मित्रों नमस्कार। ज्ञान मार्शल माइंड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मित्रों आप जानते हैं कि हमारे यहाँ हमारी जो पौराणिक कथाएँ हैं, हमारा मिथोलॉजी है, उसमें कहा गया है कि 3 धर्म युद्ध लड़े जा चुके हैं। एक तो देव और असुरों का युद्ध हुआ है, जिसमें समुद्र मंथन हुआ। दूसरा रामायण हुआ और तीसरा महाभारत। अब एक और चौथा धर्म युद्ध होने वाला है और वो कब होगा? हमारे तमाम धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें लिखा हुआ है, उसी बारे में आज चर्चा करेंगे और वो युद्ध कब होगा, किस-किस के बीच होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। तो हम बात करेंगे हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी से। डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो चौथा धर्म युद्ध होने वाला है और हमारे शास्त्रों में ये लिखा गया है। थोड़ा उसके बारे में बताइए कि वो युद्ध किसके बीच होगा, कब होगा और उनके साथ कौन से योद्धा लड़ेंगे? चौथा धर्म युद्ध होने वाला नहीं है, होगा। होगा। होगा और इसके बारे में भविष्य पुराण में, कल्कि पुराण में और श्रीमद् भागवत में तीनों जगह बताया गया है बहुत विस्तार से। और वो युद्ध जो है वो कल्कि भगवान के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और जैसा कि आपने कहा कि धर्म युद्ध, तो ये चौथा धर्म युद्ध होगा और इसके बाद जो है फिर सतयुग की फिर से स्थापना हो जाएगी। स्थापना हो जाएगी। देखिए 3 युद्ध जैसा आपने बताया कि एक देवासुर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम हुआ। दूसरा राम रावण के बीच में, भगवान राम और रावण के बीच में युद्ध हुआ और तीसरा युद्ध जो है महाभारत कालीन में हुआ। और ये तीनों ही युद्ध जो है अधर्म पर धर्म की विजय के लिए किए गए थे और जिसमें जो अधर्मी थे, जो अन्यायी थे, जो अत्याचारी थे, वो नष्ट हुए और जो धार्मिक लोग थे या जो न्याय के प्रति, जो न्याय के लिए लड़ रहे थे, उनकी विजय हुई। तो ये जो चौथा धर्म युद्ध होगा, ये युद्ध भगवान कल्कि लड़ेंगे। और इसकी एक विशेष बात यह है कि उस समय इतना अत्याचार हो रहा होगा, इतनी अनैतिकता फैली हुई होगी पूरे समाज के अंदर कि अकेले कल्कि भगवान के बस की बात है नहीं। तो इसमें देखिए, इसमें वो जो चिरंजीवी आत्माएं हैं, जो अमर 7 लोग हैं, वो भगवान कल्कि के सहायक बनेंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा रोचक चीज जो है वो ये है कि महाभारत महाभारत का जो युद्ध हुआ था 5000 वर्ष पहले, और जिसे कि धर्म युद्ध की परंपरा में तीसरा धर्म युद्ध कहा जाता है, उस धर्म युद्ध में बहुत सारे ऐसे योद्धा थे जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था और वो बड़े प्रतापी योद्धा थे, बड़े वीर योद्धा थे। उसके पीछे तमाम कारण थे। कुछ लोगों ने उस समय, चूंकि ये युद्ध जो है एक ही परिवार के लोगों के बीच में लड़ा गया था, तो बहुत से ऐसे योद्धा थे जिनकी उस परिवार के प्रति वफादारी थी, संबंध थे, लेकिन वो ये चुनाव नहीं कर पाए कि हम कौरवों की तरफ से लड़ेंगे या पांडवों की तरफ से लड़ेंगे। कुछ ऐसे योद्धा भी थे जो युद्ध में परोक्ष रूप से भाग नहीं लिए, लेकिन युद्ध में उन्होंने रसद, आपूर्ति, सेना को देखना, इन सारी चीजों में उन्होंने भाग लिया था। बड़ी रोचक कहानी है इसकी। कहानी क्या, एक रोचक कथा है जो कि बताई गई हमारे धर्म ग्रंथों में कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने अपना बोला कि लोगों को बोलना शुरू किया, तो जो बचे हुए योद्धा थे, पांडव पक्ष के जो लोग बचे थे, वो सारे लोग जो है उन लोगों के साथ जो है, और जो और ऐसे योद्धा थे जो उस युद्ध में बच गए थे, वैसे तो तमाम 1.5 अरब लोग मारे गए थे उसमें, तो बहुत सारे लोगों को बुला के जब उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि देखिए कि इस धर्म युद्ध में वो लोग बहुत ही दुर्भाग्यशाली हैं जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया और इतिहास उनको कभी माफ नहीं करेगा। हमारे रामधारी सिंह दिनकर ने भी इस बात को बहुत बाद में लिखा है कि जो समय लिखेगा उनका इतिहास जो तटस्थ रहेंगे, जो न्यूट्रल रहेंगे। धर्म के और अधर्म के बीच के युद्ध में अगर आप उदासीन बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं इतिहास आपका अच्छा आकलन नहीं करेगा। तो ऐसे योद्धाओं को भी फिर पश्चाताप हुआ और उन्होंने कहा
कि हे भगवान, ये हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। धर्म की इस लड़ाई में हम दुविधा में रहे और इस दुविधा में हमने बहुत बड़ा पाप किया और जिससे कि हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, तो इसका कोई उपाय बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो चौथा धर्म युद्ध लड़ा जाएगा, जो कल की भगवान लड़ेंगे अधर्मियों और अन्यायियों के खिलाफ, उस युद्ध में आप सभी को भाग लेने का मौका मिलेगा। दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन कौन से योद्धा हैं जो कल की भगवान के साथ युद्ध लड़ेंगे। अब युद्ध लड़ेंगे। अब उस धर्म और अधर्म के बीच के युद्ध में अपने उस जो काम उस समय नहीं कर पाए थे, जो उनको मतलब एक पश्चाताप था, उस पश्चाताप को खत्म करने का काम करेंगे, है ना। जो चिरंजीवी है, परशुराम जी, हनुमान जी, कृपाचार्य, है ना, ये सारे लोग जो है, अश्वत्थामा, ये तो उनके सहायक बनेंगे ही बनेंगे, ये उनके सहायक के रूप में काम करेंगे। जो लेकिन इनके साथ ही और ऐसी करीब करीब आधा दर्जन के आसपास योद्धा हैं जिन्होंने उस महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था, उनको जो है इसमें धर्म युद्ध में भाग लेने का मौका मिलेगा। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अमर हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि हिंदू धर्म में मान्यता है, पुनर्जन्म की मान्यता है, तो उन आत्माओं को जो है फिर से पृथ्वी पर भेजा जाएगा और वो इस युद्ध में सक्रिय रूप से भागीदारी करेंगे। दरअसल इसके बारे में अगर सबसे ज्यादा कहीं किसी ने वर्णन किया है तो आपको याद हो कि मैंने पहले भी आपको कई बार बताया था, भविष्यमालिका नाम की एक हमारा धर्म ग्रंथ है जो कि बेसिकली भविष्यवाणियां जिसमें की गई है, जो कि मूल रूप से उड़िया भाषा में लिखी गई थी संत अच्युतानंद मिश्र द्वारा। उसका बाद में तमिल, तेलुगु, तमाम और भाषाओं में भी हुआ है। और वो भविष्यमालिका की भविष्यवाणियां फिलहाल पिछले 50-60 साल का अगर आप पीछे जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि उसमें से जो भी भविष्यवाणियां की गई हैं वो सांकेतिक रूप में ही है, लेकिन वो भविष्यवाणियां सत्य साबित हो रही हैं लगभग लगभग। जैसे कि उन्होंने बहुत सी चीजें संकेत में कही थी कि ऊपर से अग्नि बरसेगी, शहर और खेत जलने लगेंगे, चारों तरफ आग आग होगी। आप देखिए रसिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है या और युद्ध जो इस समय हो रहे हैं, है ना। दरअसल है क्या कि हमारे यहाँ जो है, हम लोगों की एक आदत है कि हम लोग जो अपनी चीजें होती है ना उन पे भरोसा नहीं करते, उनके बारे में जानते नहीं है। नास्ताधर्म की भविष्यवाणी के बारे में बात कर देंगे, किसी और भविष्य जो पश्चिम के देशों के भविष्यवक्ता हैं उनकी भविष्यवाणियों की चर्चा बहुत ज्यादा होती है। लेकिन पंच सखा परंपरा के जो प्रमुख संत अच्युतानंद मिश्र थे जिन्होंने भविष्य मालिका लिखी, वो भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े परम भक्त थे और उन्होंने ज्ञान, योग और भक्ति को जीवन का आधार माना, समाज में समानता, करुणा, मानवता को सर्वोच्च बताया। उनकी इस मालिका साहित्य, भविष्य मालिका एक सीरीज है पूरी, उस सीरीज में जो है उन्होंने धर्म, दर्शन, जीवन से जुड़े हुए गहरे संदेश दिए और उसी में इस बात का भी उल्लेख किया गया कि जो चौथा धर्म युद्ध होगा उस धर्म युद्ध में महाभारत के वो योद्धा भी शामिल होंगे, दिव्य योद्धा जो मतलब बहुत वीर थे, बहुत प्रतापी थे, वो योद्धा भी शामिल होंगे जिन्होंने महाभारत में प्रत्यक्ष नहीं लिया था। भविष्य बालिका में भी इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि कल की भगवान का जब जन्म होगा तो उनके साथ हनुमान, परशुराम, व्यास जी, नारद इत्यादि लोग जो हैं, ये सारे के सारे लोग जो है उनकी इस अधर्म के खिलाफ लड़ाई में उनका सहयोग देंगे। लेकिन जो बड़े महारथी योद्धा थे वो योद्धा भी भाग लेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो योद्धा कौन से हैं, क्योंकि आपकी जिज्ञासा होगी कि भाई वो योद्धा कौन थे। तो आपने खाटू श्याम महाराज का नाम सुना होगा। हाँ। बर्बरिक, ठीक है ना, जो कि इतना वीर योद्धा था कि अगर वो महाभारत युद्ध में किसी भी पक्ष से लड़ता, अपने 3 बाणों से ही सामने एक विपक्षी सेना को खत्म कर देता। अब बर्बरिक उस महाभारत युद्ध में भाग नहीं ले पाए, इसकी एक लंबी कहानी है, क्योंकि युद्ध करने के लिए निकले
वो हमने एक वीडियो बना रखा है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। हाँ, वो पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो है। और लेकिन डॉक्टर साहब जो आपने बताया था कि खाटू श्याम जी को तो हारे का सहारा कहा जाता है, यानी जिस तरफ जो पार्टी हार रही है, उस तरफ से वो युद्ध लड़ेंगे। तो मैं वही तो तो इसीलिए तो श्री कृष्ण ने उनका शीश माँग लिया था। यही तो मैं कह रहा हूँ हाँ, कि जब उनका एक संकल्प था और संकल्प नहीं था, उन्होंने अपनी माँ को ये वचन दिया था। हुँ, माँ से उन्होंने कहा था कि भाई दरअसल क्या था कि देखिए जैसे आज गेम होते हैं, खेल होते हैं हुँ, दुनिया में, तो जो खिलाड़ी है उस खिलाड़ी की एक इच्छा रहती है कि यार ऐसा खेल हो रहा है उसमें हमको भी भाग लेना चाहिए। हाँ, ऐसे जो वीर योद्धा होते हैं, जब कहीं युद्ध होता है, बड़ा युद्ध होता है, तो वो उन्हें वीरता दिखाने के लिए उनकी भुजाएं फड़कने लगती है। हुँ, वो बैठ नहीं सकते घर पे बैठ के, हाँ, ये कायर घर पे बैठते हैं, ठीक है। तो उस समय जब ये महाभारत का युद्ध चल रहा था और बर्बरीक को ये पता चला कि इतना बड़ा युद्ध हो रहा है जिसमें पूरी देश भर के योद्धा जो है शामिल हो रहे हैं और हम इतने वीर योद्धा हैं और हम घर बैठे हुए हैं, तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि मैं जा रहा हूँ युद्ध करने, मैं भी भाग लेने जा रहा हूँ। तो उनकी माँ ने कहा कि किसकी तरफ से लड़ोगे, तो बोले कि जो पक्ष हार रहा होगा हम उसकी तरफ से लड़ेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि हारे का सहारा, हाँ, जो हार रहा होगा। अब भगवान कृष्ण को ये बात पता थी, उनको पता थी कि देखिए वो युद्ध प्रतिदिन जो है बदल रहा था, उसका डायमेंशन हर दिन बदलता था। कभी पांडवों की जीत नजर आती थी, कभी कौरवों की जीत नजर आती थी, ठीक है। तो अब बर्बरिक जैसा योद्धा जो है, मान लो सपोज कि पांडव आज हार रहे हैं, तो वो पांडवों की पक्ष से लड़ेगा तो वो कौरवों का नाश कर देगा, कौरव हार रहे हैं तो पांडवों का नाश कर देगा। और ये लड़ाई किसके बीच में थी? धर्म और अधर्म के बीच में थी। कौरव अधर्म का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, पांडव न्याय और धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे, भगवान कृष्ण धर्म के साथ थे। अगर और कौरव हार रहे थे लगातार, ऐसी स्थिति में अगर बर्बरिक कौरवों की तरफ से लड़ने लगते तो फिर भगवान का जो विधि का विधान था, जो उन्होंने चक्र रचा था, जो उन्होंने लड़ाई करवाई थी, जी, तो वो मकसद ही पूरा नहीं होता। बिल्कुल, इसलिए क्या हुआ कि भगवान कृष्ण ने, वो पूरी कहानी है कि उनका जो है सिर मांग लिया बिल्कुल। और सिर हाँ, लेकिन मांगने सवाल डॉक्टर साहब ये है कि वो तो संकल्प उनका तब का ही है। क्या वो संकल्प अब कल की अवतार में रहेगा या वो संकल्प खत्म हो जाएगा? वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसे योद्धा थे जो योद्धा उस युद्ध में भाग नहीं ले पाए किन्हीं कारणों से। वही उन्हीं और उन योद्धाओं को ये पश्चाताप था कि इतना बड़ा महायुद्ध हुआ, धर्म और अधर्म का सबसे बड़ा युद्ध हुआ और उस युद्ध में हम भाग नहीं ले पाए, कारण कुछ भी रहे हो। तो उन्होंने भगवान कृष्ण से ये मांगा, वरदान मांगा कि प्रभु अगर आप हम पे कृपा करना चाहते हो और हमें इस पश्चाताप से उबरने देना चाहते हो, तो हमें ऐसी चीज हमारे साथ कीजिए कि हम धर्म और अधर्म का अगर कोई अगला युद्ध होता है तो उसमें मुझे मौका दीजिए जरूर। तो भगवान ने तथास्तु किया। तो उन्हीं योद्धाओं के बारे में तो मैं बता रहा हूँ। हाँ, नहीं, पर अब वो जो युद्ध लड़ेंगे तो हाँ, उनका संकल्प खत्म हो जाएगा। अब संकल्प मतलब खत्म वो हो गया श्री ना। कृष्ण जी के साथ लड़ेंगे, वो तो मतलब कल्कि जी के साथ। कल्कि जी के साथ लड़ेंगे। ऐसे सारे योद्धा जो हुँ, उस जो उस समय का संकल्प था वो उसके वो साथ ही खत्म हो खत्म गया। हो गया। अब जब कल्कि, जब ये कलयुग का अंत होना होगा, तब जब कल्कि भगवान के साथ लड़ेंगे तो बलवीर जो है उसमें लड़ेंगे। अब ये खाटू श्याम जी जब इतने बड़े योद्धा हैं, तो भगवान कल्कि के साथ जब ये लड़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि धर्म का पक्ष कितना मजबूत होगा। दूसरे जो योद्धा थे वो एक यूथ नाम के योद्धा थे। हुँ, ये कौरव परिवार का सदस्य था। जब हमने आपको पिछली बार भी बताया था कि जब कौरवों की सारी सेना खत्म हो गई तो एकमात्र यही राजकुमार जो है हुँ, ये बचा हुआ था। ये कौरव पक्ष के जो है दुर्योधन के सौतेले भाई हुँ, थे, ये युद्ध में बचे थे, खाली जीवित बचे थे हाँ, कौरवों की तरफ से। युयुत्स। हाँ, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इनको थोड़ी सी समझ तो आ गई थी और समझ ये आ गई थी कि भगवान कृष्ण जिसकी तरफ से लड़ रहे हैं तो उसके खिलाफ हमें नहीं लड़ना चाहिए भगवान की वजह से। तो ये पांडवों की तरफ चले गए, कौरव होते हुए भी पांडवों के पक्ष में गए। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई वो हमारे भाई हैं, बंधु हैं, हम उनके खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे, तो हमको आप कोई दूसरा काम दे दीजिए। तो भगवान कृष्ण के निर्देश पे इनको जो है काम दे दिया गया कि सेना के लिए रसद है, हथियार है और आवश्यक सामग्री, जो कि किसी युद्ध के लिए जरूरी चीजें होती हैं। क्योंकि देखिए एक युद्ध के लिए आप ये समझिए कि केवल तलवार, भाले, नहीं, मिसाइल, नहीं, वो तो न्यूक्लियर, हाँ, हाँ, इसी से लड़ाई नहीं, इसके अलावा आपको जो बैकएंड में काम करने वाले बहुत हाँ होते जो हैं। वो होते हैं ना, बिल्कुल, उनकी बड़ी जरूरत होती। तो ये व्यवस्था उन्होंने संभाल ली थी। युधिष्ठिर ने उनको ये जिम्मेदारी दे दी थी क्योंकि पांडव पक्ष का नेतृत्व तो युधिष्ठिर कर रहे थे उस युद्ध में। और उसके पीछे एक राजनीति भी थी कि चूंकि वो कौरव परिवार के थे,
तो कौरवों की बहुत सी सारी सूचनाएं भी खुफिया तौर पे बिल्कुल, बिल्कुल। पांडवों को मिल रही थी, जो कि युद्ध में बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास खुफिया जानकारी नहीं है बिल्कुल, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अब ऐसा भविष्य मालिका में इस चीज का वर्णन किया गया है, और श्रीमद् भागवत में भी इस बारे में वर्णन किया गया है कि राजा यूस जो है वो भी इस जो कल्कि का जो धर्म चौथा धर्म युद्ध होगा उसमें वो लड़े। उसमें भाग लेंगे। अब तीसरे जो महान योद्धा थे, हुँ, सब लोग जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम। बलराम। हल युद्ध में पृथ्वी पर उनका कोई सानी नहीं था। हुँ, और भगवान बलराम कौन है? भगवान बलराम जो है वो शेषनाग का अवतार है, बिल्कुल। क्योंकि विष्णु भगवान ने जितने भी अवतार पृथ्वी पर लिए हैं, उस अवतार में उनके जो साथ शेषनाग रहते साथ हैं में। वो सारे लोग आते हैं। जैसे माता लक्ष्मी, वो भी किसी न किसी रूप में उनके साथ आती है। ऐसे ही शेषनाग जो उनकी सैया है, वो शेषनाग भी उनके साथ रहते हैं। जैसे कि राम का, भगवान राम के रूप में जब उन्होंने जन्म लिया, अवतार लिया भगवान ने, विष्णु ने, तो उनके साथ कृष्ण शेषनाग के रूप में कौन आए? लक्ष्मण आए। लक्ष्मण जी उनके और जब और कृष्ण जी लक्ष्मी में के रूप में, माँ लक्ष्मी के रूप में कौन आई? माता सीता सीता आई। जी। तो ऐसे ही जब ये द्वापर में भगवान विष्णु ने अवतार लिया कृष्ण के रूप में, तो उनके साथ कौन आया? सीता। कौन? लक्ष्मी के रूप में कौन आया? राधा। राधा जी, ठीक है। और शेषनाग के रूप में कौन आया? बलराम। बलराम जी। तो ये लोग साथ में रहते। हुँ, तो बलराम जी जो थे, ये दरअसल कौरव और पांडव, हस्तिनापुर जो है, हुँ, हस्तिनापुर नरेश भगवान कृष्ण के, भगवान बलराम के परिवार के रिश्तेदार थे। उन कुंती जो थी, कृष्ण भगवान की मौसी थी। मौसी जी। तो कृष्ण भगवान, देखिए अगर आप देखिए तो कृष्ण भगवान ने भी युद्ध में भाग नहीं लिया। हुँ, ठीक है। और ये कृष्ण भगवान पे भी लागू होता है, मैं आपको बताऊंगा हाँ जी। वो कि तो खुद ही युद्ध लड़ेंगे ना, नहीं, वो युद्ध लड़ेंगे। हाँ, तो कल्कि तो ऐसे खुद ही वो लड़ महान लड़ेंगे। योद्धाओं में, महान योद्धाओं में भगवान कृष्ण भी शामिल है, क्योंकि महाभारत के युद्ध में भी उन्होंने भाग नहीं लिया था। वो भी हाँ, बहुत परमवीर थे, हाँ। उन्होंने उन्होंने भाग भाग नहीं नहीं लिया लिया था, था। उन्होंने सिर्फ़ मदद की थी। उन्होंने सारथी के रूप जैसे कि में राम के भूमिका अवतार निभाई। के रूप में उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। हाँ, तो अब चूंकि ये वचन दिया हुआ है, और कि हम चौथे धर्म युद्ध में वो सारे महान योद्धा लड़ेंगे, तो इस बार क्या होगा कि कल्कि कौन होंगे? भगवान कृष्ण का अवतार अवतार के होंगे। रूप में खुद कल्कि लड़ेंगे, है ना। तो उसी परंपरा में, कृष्ण का मैं बाद में बताऊंगा। तो बलराम जी जो है, जो उस युद्ध में, महाभारत के युद्ध में नहीं लड़ पाए थे, और उसके पीछे की एक कहानी है कि गदा युद्ध जो है, उसमें दुर्योधन और भीम दोनों के गुरु बलराम जी थे। हाँ। और जिस समय दुर्योधन और बलराम जी के बीच में गदा युद्ध हुआ, उस समय भगवान कृष्ण ने अनीति पूर्वक भीम को इशारा किया हाँ, कि उसकी जांग पे, जंगा तोड़ दो। जबकि गदा युद्ध का एक नियम होता है कि कमर से नीचे वार नहीं किया जाता है। भीम हुँ, थोड़ी देर के लिए सकुचाए भी, लेकिन कृष्ण भगवान ने इशारा किया कि यही तो मौका है, मार दे। वरना कुछ नहीं कर पाओगे। पूरा शरीर उनका जो है पत्थर का है, क्योंकि उनकी माता ने उनको वो वरदान दिया था, हुँ, आशीर्वाद दिया था आंख की पट्टी खोलकर, है ना। अब जब ये घटना हो रही थी, तो उस समय जो है बलराम जी युद्ध ने जब ये देखा, उनके दोनों शिष्य थे और वो गुरु थे, तो उनको ये खराब लगा कि भाई ये तो बहुत गलत काम हो रहा है, हमने इनको क्या शिक्षा दी है, तो अनीति पूर्वक युद्ध हो रहा है। तो बलराम जी जो है वो दौड़े भीम को मारने के लिए, हुँ, लेकिन भगवान कृष्ण ने किसी तरीके से उनको वो समझा बुझा के शांत कर दिया। तो उनकी भी एक अतृप्त इच्छा है भगवान बलराम की, कि वो भी युद्ध में भाग लेने से वंचित रह गए थे। पृथ्वी पर जो मौजूद राजा और वीर थे, उनमें वो मौजूद रहे थे, और वो रह गए थे। तो वो बलराम जी जो है वो भी कल्कि के साथ युद्ध में भाग लेंगे जी। और धर्म की रक्षा में अपने शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। एक याद हो आपको, मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, कथा बताई थी। और कहानी क्या है बेसिकली, तो हमारी सब लोग कथाएं हैं, हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि पांडव और कौरवों के बीच जब युद्ध हो रहा था, तो समस्या ये थी कि भाई भोजन की व्यवस्था कौन करेगा और कैसे की जाएगी भोजन की व्यवस्था। तो मैंने बताया था कि कृष्ण जी रोज मूंगफली के दाने शाम को खाते थे शिविर में, हाँ, और उनको गिन लिया पता लग जाता था, जाता तो पता चल जाता था इतने सैनिक आज है। मारे कम हो जाएँगे, गए, हाँ, कम हो गए। इतने अक्षरी सेना मारी गई। वो थे उडुपी के राजा। जी। उडुपी के राजा जो थे, वो युद्ध में भाग उन्होंने नहीं लिया। हुँ,
और भगवान कृष्ण ने उनसे कहा कि भाई आप इतने परम प्रतापी हैं, आप युद्ध में भाग लीजिए, या तो आप कौरवों के पक्ष में लड़िए या फिर पांडवों के पक्ष में लड़िए। तो उन्होंने कहा कि देखिए भगवान, हमारे दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध है, हमने इनको बच्चों की तरह देखा है, हम ना इन पे बाण चला पाएंगे ना उन पे हथियार चला पाएंगे। लेकिन तो उन्होंने भगवान कृष्ण ने कहा कि ये तो बड़ा विषम स्थिति होगी, आप तो कायर कहलाए जाएंगे, क्योंकि इस पृथ्वी के जितने भी योद्धा हैं वो सब यहाँ भाग लेने आ चुके। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे कोई ऐसा काम दे दीजिए कि युद्ध में परोक्ष रूप से अपरोक्ष रूप से हम जो है हिस्सा ले सके, युद्ध में हिस्सा ले सके। कोई मैदान में भाई हम हथियार ही तो नहीं चलाएंगे एक दूसरे के खिलाफ। हाँ। तो उडुपी के राजा जो है बहुत मतलब बहुत वीर, बहुत प्रतापी थे, लेकिन उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। और उन्होंने श्री कृष्ण के कहने पे दोनों ही पक्षों के सेनाओं के और सैनिकों के और जो महारथी थे, सेनापति थे, उनके सबके भोजन की व्यवस्था का काम जो है उन्होंने संभाला। ठीक है, तो अब ये भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि उडुपी के राजा जो है वो भी इस धर्म युद्ध में भाग लेंगे और कल की भगवान के साथ लड़ाई करेंगे। एक और बहुत वीर और बड़ा पात्र है महाभारत का संजय, जो धृतराष्ट्र के सारथी थे, जिन्होंने आंख बने थे, उनके आंख दिव्य दृष्टि बन गए थे, उनको व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी थी। और वो उन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध का वर्णन किया था, लेकिन वो भी युद्ध में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाए थे, बहुत बड़े योद्धा थे। तो उनका भी जो है, उन्हें भी चौथे धर्म युद्ध में भाग लेने का मौका मिलेगा। ठीक है, अब आइए देखिए, एक और बड़ा बड़ा पात्र था विदुर, जिन्होंने जिन्होंने युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया। विदुर को धर्मराज का वो माना जाता है, अंशावतार माना जाता है। विदुर भी इस युद्ध में नहीं लड़े, बहुत महारथी, बहुत बड़े महारथी थे, कौरव सेना के बहुत बड़े महारथी थे, हस्तिनापुर के सिंहासन पर के साथ बंधे हुए थे, लेकिन मंत्री थे हस्तिनापुर के, लेकिन वो युद्ध में नहीं लड़े। जैसे कि भीष्म पितामह भी हस्तिनापुर से बंधे हुए थे, लेकिन भीष्म पितामह लड़े, लेकिन विदुर नहीं लड़े। और उन्होंने कुंती की रक्षा की, पांडवों का मार्गदर्शन किया, धृतराष्ट्र को समझाने में। आखिर तक विदुर, महात्मा विदुर, उनको महात्मा विदुर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो इस युद्ध को टालने वाले एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो आखिरी समय तक अपनी कोशिश करते रहे कि इस युद्ध को टाला जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। अब जब कल की अवतार होगा तो ये जो है फिर से धर्म स्थापना की भूमिका में आएंगे और परोक्ष रूप से युद्ध में भी भाग लेंगे। एक और जिनकी वजह से, जिन्हें कारण माना जाता है कि जिनके पुत्र मोह की वजह से ये पूरा महाभारत हुआ था, वो थे राजा धृतराष्ट्र, हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र। उस समय चूंकि युद्ध के नियम होते थे, युद्ध में जैसे कोई विकलांग है या कोई नेत्रहीन है या कोई मूक या बधिर है, वो युद्ध में भाग नहीं ले सकता था। तो राजा धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, इसलिए युद्ध में भाग नहीं ले पाए। और अगर वो युद्ध में उतरते या नेत्रहीन ना होते तो चीजें बहुत सी बदली हुई भी होती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि धृतराष्ट्र की इच्छा भी अधूरी रह गई थी, और वो भी जो है, जो चौथा धर्म युद्ध होगा कल की भगवान के लीडरशिप में, नेतृत्व में, उसमें वो भी भाग लेंगे और इन सब का पुनर्जन्म होगा। एक और बहुत महान योद्धा था, आपने सुना होगा, आपने महाभारत सीरियल अगर देखा होगा तो आपने सुना होगा, और अगर पढ़ा होगा तो भी सुना होगा कि भगवान कृष्ण का एक साला था, रुक्मिणी भगवान की पत्नी थी, कृष्ण भगवान की, और उनका भाई था रुक्मी जिसे बोलते थे। तो रुक्म जो था वो महाभारत युद्ध में शामिल होना चाहते थे, लेकिन उनकी समस्या क्या थी कि वो डींगे बहुत मारते थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कौरवों की तरफ पहुंचे तो कौरव सेना से बोले, कौरवों से बोले, दुर्योधन से बोले, हमको मौका दे दो, पहले दिन सेनापति बना दो, पांडव खत्म। और भगवान कृष्ण उनकी इस चीज को जानते थे, और कौरव भी जानते थे। पांडवों के पास आए तो बोले कि किसी की जरूरत, लड़ने की जरूरत नहीं है अर्जुन,
युधिष्ठिर आप सब लोग बैठो, अकेले हमें मैदान में भेज दो, सत्यानाश कर दूंगा मैं पूरा, एक ही दिन में खत्म कर दूंगा। ठीक है? तो वो डींग ज्यादा मारते थे, वो बर्बरिक की तरह महान योद्धा थे, लेकिन बर्बरिक जितनी शक्ति उनके पास और कौशल नहीं था, लेकिन महारथी थे। तो उनको क्या हुआ कि उनकी डींग मारने की प्रवृत्ति के चलते उनको किसी ने स्वीकार ही नहीं किया कि भैया तुमको हम अपनी तरफ से नहीं रखेंगे, तुम तो मरवा दोगे हमको। तो दुर्योधन ने भी मना कर दिया और उधर युधिष्ठिर ने भी मना कर दिया। लेकिन उतना शक्तिशाली योद्धा, उसकी हसरत और इच्छा अधूरी रह गई महाभारत के युद्ध में भाग लेने की, तो उनकी इच्छा भी भगवान के उस विधिया विधान से इसमें पूरी होगी। ऐसे अब जो सारथी, भगवान कृष्ण की बात आ गई। भगवान कृष्ण क्या थे? सारथी थे। उन्होंने भी युद्ध में भाग नहीं लिया, लेकिन चूंकि उन्होंने ये आशीर्वाद दिया हुआ है, ये वरदान दिया हुआ है कि जो जो महारथी थे, तो महारथी तो भगवान कृष्ण ही थे, उनसे बड़ा तो महारथी नहीं था जिन्होंने कंस का वध किया था, कितने राक्षसों का वध किया था। तो ऐसा तो है नहीं कि उनकी भुजाएं नहीं फड़की होंगी महाभारत युद्ध में, लेकिन एक मर्यादा और नीति में वो बंधे हुए थे। तो वो भी अपनी हसरत पूरी करेंगे भगवान कल्कि के रूप में आके। ठीक है? और वो आएंगे और यहाँ आकर जो है वो इसमें कल्कि के साथ देंगे। तो कुल मिला के ये योद्धा है जो युद्ध करने से रह गए थे, जो हाँ जो और उनके मन में था कि युद्ध करना है, नहीं, या किसी कारण से नहीं लड़ पाए, किसी कारण से नहीं, लेकिन अब वो लड़ेंगे। लेकिन एक सभी एक साथ हो जाएंगे तो जो अपोजिशन में होगा, यानी विपक्ष में जो होगा, वो तो जिंदा बच ही नहीं सकता। विपक्ष में तो देखिए वो तो विधि का विधान ये है, और ये सनातन और सबकी परंपरा है, और वैसे भी समाज में भी परंपरा है कि अधर्म का नाश ही होना है। बिल्कुल होना, और भगवान उस समय तक जो देखिए, अधर्म जो और होगा, क्या है कि ईश्वर के अवतार लेने का प्रमुख कारण भी यही है कि जब अधर्म होता है। मैं इस पे आपको किसी दिन बताऊंगा कि भगवान विष्णु अवतार क्यों नहीं लेते। 3 देव हैं हमारे यहाँ, भगवान विष्णु, भगवान महादेव का कोई अवतार नहीं है, हनुमान जी को मानते हैं, अवतार नहीं है, वो अंश रुद्र रूप है। ब्रह्मा जी का कोई अवतार नहीं है, भगवान विष्णु ही के अवतार, विष्णु ही क्यों लेते हैं? क्योंकि सृष्टि को, कारण क्या है कि भगवान विष्णु जो है सृष्टि के पालक है, और जो सृष्टि का पालक है तो वही तो सृष्टि का ध्यान रखेगा कि सृष्टि में अन्याय हो रहा है, अधर्म हो रहा है, बैलेंस नहीं है। बिल्कुल। आज भी ये कहा जाता है ना, चुनाव होते तो कहते कि भाई एक मतलब जो है फील्ड ऐसी बैलेंस फील्ड होनी चाहिए कि जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष को बराबर का मौका मिले। बिल्कुल। ठीक है? ये धर्म की बात है, नीति की बात है, न्याय की बात है। बिल्कुल। तो भगवान विष्णु जो है, तो हम इस बारे में अलग से बताएंगे। तो मित्रों, आपको कैसा लगा जरूर अपनी टिप्पणी दीजिएगा, अपने विचार दीजिएगा, हम उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी बात की, आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर और लाइक जरूर करें।